हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम ये समझते हैं कि हमें डीएमए की नीड क्यों पड़ी, मतलब कि क्यों हमें डीएमए को लाना पड़ा, क्या प्रॉब्लम थी। पहले के ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम में अगर किसी आईओ डिवाइस को मेमोरी से डेटा लेना होता था या भेजना होता था तो ये सारे काम सीपीयू को मैनुअली करने पड़ते थे। तो इसे दिक्कत क्या आती थी कि जो सीपीयू की एनर्जी वेस्ट हो जाती थी सिर्फ डेटा को ट्रांसफर करने में, ठीक है, और साथ ही साथ एफिशिएंसी भी लो हो जाती थी क्योंकि वो मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता था। सिस्टम भी क्या होता था, स्लो हो जाता था क्योंकि सीपीयू बिजी रहता था कॉपी करने में कि चीजों को क्या करना है कि आईओ डिवाइस से मेमोरी में कॉपी करना है, तो उस वजह से वो क्या रहता था, बिजी भी रहता था। और साथ में साथ इसमें दिक्कत क्या आती थी कि स्पीड डिफरेंस की वजह से भी इसको सीपीयू को क्या होता था कि वेट काफी करना पड़ता था क्योंकि आईओ डिवाइस की क्या होती है, स्पीड स्लो होती है। जैसे हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे हमें सिर्फ 1 MB का डेटा को क्या करना है, डिस्क से मेमोरी में ट्रांसफर करना है, तो सीपीयू को हर एक बाइट को एक एक करके उठाना पड़ता था, ठीक है। इसी वजह से हम क्या लेके आए, डीएमए को लेके आए, ताकि हमें जो भी डेटा को ट्रांसफर करवाना है बिटवीन द आईओ डिवाइस एंड मेमोरी, चाहे हमें मेमोरी से डेटा लेना है चाहे हमें मेमोरी में डेटा को पुट करवाना है, तो हम क्या कर पाए, इस काम को बिना सीपीयू इन्वॉल्वमेंट के कर पाए। इस वजह से हम डीएमए को लेके आए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब डीएमए की इंट्रोडक्शन देखते हैं। डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक ही ऐसा मेथड होता है जहां पे आईओ डिवाइस डायरेक्टली मेमोरी से डेटा रीड या राइट करवा सकता है बिना सीपीयू इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था कि सीपीयू को क्या करना, जो रिपीटेटिव डेटा ट्रांसफर टास्क होते हैं उससे क्या करना है, तो फ्री करना, और साथ ही साथ स्पीड, जो सिस्टम की एफिशिएंसी होती है उसको हमें क्या करना था, इंक्रीज करना था। इसका ये मेन क्या था, पर्पस था। अब आपको स्क्रीन पे एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा डीएमए का, ठीक है। तो हम डीएमए की कंपोनेंट्स को एंड इसकी वर्किंग को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डीएमए कंट्रोलर क्या होता है। डीएमए कंट्रोलर एक हार्डवेयर डिवाइस होगा जो कि क्या करेगा, सारे जो डेटा ट्रांसफर होना है आईओ डिवाइस एंड मेमोरी के बीच में वो खुद करवाएगा बिना सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट को। मतलब सीपीयू को ये क्या कर देगा, फ्री कर देगा और सारा लोड क्या करेगा, खुद पे ले लेगा, ठीक है। अब इसके हम कंपोनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है डीएमए सिलेक्ट, जो कि डीएस है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डीएमए सिलेक्ट बेसिकली क्या होता है, जब भी सीपीयू को क्या करना है, डेटा को ट्रांसफर करवाना है डीएमए के थ्रू, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डीएमए चिप को क्या करता है, सिलेक्ट करता है, ताकि वो क्या कर पाए, डीएमए को बोल पाए कि आपको अब डेटा को क्या करना है, ट्रांसफर करवाना है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएमए को दे पाए। इस वजह से वो डीएमए की चिप को क्या करता है, सिलेक्ट करेगा। सेकेंड कंपोनेंट आता है आरएस, दैट इज रजिस्टर सिलेक्ट। ये सबसे पहले क्या करेगा, जो डीएमए के जो रजिस्टर्स होते हैं उनको क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा थ्रू दी रजिस्टर सिलेक्ट। इसके अंदर रजिस्टर्स कौन से आते हैं, जैसे एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर एंड कंट्रोल रजिस्टर्स। एड्रेस रजिस्टर में वो हमें क्या सीपीयू डेटा देगा कि डीएमए को कौन से स्टार्टिंग एड्रेस से डेटा को रीड करना स्टार्ट करना है। वर्ड काउंट में वो बेसिकली क्या देगा, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स को उसको क्या करवाना है, ट्रांसफर करवाना है या उसको रीड करना है। एंड कंट्रोल रजिस्टर बेसिकली वो क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल देगा डीएमए को कि उसको करवाना क्या है, मतलब कि आईओ डिवाइस से डेटा को मेमोरी में पुट करवाना है या मेमोरी से डेटा को क्या करना है, रीड करवाना है। तो ये कंट्रोल सिग्नल के थ्रू वो क्या करेगा, डीएमए को बता देगा। कंपोनेंट आता है बर्स्ट रिक्वेस्ट की। बर्स्ट रिक्वेस्ट में बेसिकली क्या करेगा, डीएमए क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सीपीयू को कि जो भी बसेस की जो भी परमिशन है वो उसको क्या करे, ग्रांट कर दे, ताकि वो अपना क्या कर पाए, जो भी उसको काम करवाना है वो काम वो आगे प्रोसीड कर पाए। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आता है बस ग्रांट। बस ग्रांट बेसिकली क्या करेगा, सीपीयू बेसिकली क्या करेगा, बस ग्रांट के थ्रू वो क्या करेगा, जो भी बसेस की अथॉरिटीज होगी वो डीएमए को दे देगा। डीएमए उन्हीं बसेस का यूज करेगा जो बसेस कौन यूज कर रही है, सीपीयू यूज कर रही है, उन्हीं बसेस का क्या करता है, डीएमए भी यूज करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है इंटरप्ट। इंटरप्ट बेसिकली क्या करेगा, जब डीएमए का सारा काम कंप्लीट हो गया है, जो भी उसको काम परफॉर्म करना था, तो फिर वो क्या करेगा, सीपीयू को एक इंटरप्ट सिग्नल भेज देता है कि आपने जो मुझे काम दिया था वो काम मैंने कर दिया है, अब आप क्या कर सकते हो, बस की जितनी भी रिक्वेस्ट आपने मुझे दी थी, अथॉरिटी दी थी, वो आप क्या कर सकते हो, वापस ले सकते हो। तो फिर वो सीपीयू क्या करेगा, वापस ले लेगा,
ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कि ये पूरा वर्क कैसे होता है उसको डिटेल में समझते हैं। जब भी आईओ डिवाइस को क्या करना है, डेटा को चाहे ट्रांसफर करवाना है मेमोरी में, चाहे मेमोरी से डेटा को रीड करना है, तो आईओ डिवाइस क्या करेगा, डीएमए रिक्वेस्ट के थ्रू डीएमए को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि उसको डेटा को ट्रांसफर करवाना है या रीड करना है मेमोरी से थ्रू द डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, सेकंड स्टेप में फिर क्या करती है, जैसे अब डीएमए के पास रिक्वेस्ट आई तो डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, बर्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा सीपीयू को, जिससे सीपीयू को ये पता चलता है कि उसको क्या करना है, डेटा को ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करेगा, सीपीयू डायरेक्टली उसको बर्स्ट ग्रांट नहीं कर देगा, बर्स्ट की अथॉरिटी डायरेक्टली नहीं दे देगा। सबसे पहले सीपीयू उसको क्या करेगा, वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कि एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पुट करेगा कि कौन से एड्रेस से उसको डेटा को क्या करना है, चाहे ट्रांसफर करवाना है चाहे रीड करना है, उसका एड्रेस पुट करेगा कि क्या वर्ड काउंट है, कितना उसको मतलब वर्ड को ट्रांसफर या रीड करना है, उसका वो इन्फॉर्मेशन देगा। और साथ ही साथ वो क्या देगा, कंट्रोल सिग्नल्स भी देगा कि उसको बेसिकली करवाना क्या है, ट्रांसफर करवाना है या उसको रीड करवाना है। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि डीएमए स्टॉप कब होगा। जैसे हमने जो उसको वर्ड काउंट दिया है ना, वो काउंट वो क्या होता है, डिक्रीज होता हुआ चलता है। जैसे कि 10 है, 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब 0 आ जाएगा ना, तब डीएमए क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सीपीयू क्या करेगा, जो भी बसेस है उसकी अथॉरिटी वो क्या करेगा, डीएमए को दे देगा, ताकि डीएमए अपना काम क्या है, स्टार्ट कर पाए। और सीपीयू अब यहां से क्या होगा, फ्री हो जाएगा। अब सीपीयू अपना कुछ और काम में लग जाएगा, और ये सारा काम जो भी आईओ एंड मेमोरी के बीच में डेटा को ट्रांसफर करवाना है चाहे रीड करना है, अब वो कौन करेगा, डीएमए करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बसेस सीपीयू ने यूज करी थी डीएमए को बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वही बसेस अब क्या करेगा, डीएमए यूज करेगा डेटा को ट्रांसफर करवाने के लिए। ठीक है, अब जैसे डीएमए को बस की अथॉरिटी भी मिल गई, उसको सारी इंफॉर्मेशन भी मिल गई, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, डीएमए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा आईओ डिवाइस को कि अब वो डेटा को क्या करवा सकता है, ट्रांसफर करवा सकता है, अगर उसको मेमोरी में डालना है, रीड करवा सकता है अगर उसको रीड करना है। अब आईओ डिवाइस क्या करेगा, अगर उसको ट्रांसफर करवाना है वो ट्रांसफर शुरू करेगा डेटा का, या रीड करना है तो रीड करना शुरू करेगा। और साथ ही साथ जो वर्ड काउंटर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ चलेगा। जब वो वैल्यू 0 पहुंच जाएगी, डीएमए अब क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। उसको पता चल जाएगा कि जितना काम करवाना था वो सारा काम हो चुका है। और फिर वो क्या करेगा, जो भी डीएमए उसने एक्नॉलेजमेंट जो आईओ डिवाइस को दी हुई थी, अब वो उस एक्नॉलेजमेंट को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। अब जब डीएमए को पता चल गया कि सारा काम हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप में डीएमए बेसिकली क्या करेगा, इंटरप्ट सेंड करेगा सीपीयू को कि उसको जो काम दिया गया था वो उसने काम करवा दिया है। अब सीपीयू को जब इंटरप्ट मिलेगी कि डीएमए अपना काम करवा चुका है, तो सीपीयू क्या करेगा, जो भी बसेस उसने उसको ग्रांट करी हुई थी, अब उस अथॉरिटी को वो क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा। और अब करंटली डीएमए के पास क्या होगी, कोई भी बस अथॉरिटी प्रेजेंट नहीं रहेगी। ठीक है, ये क्लियर है। ये थी इसकी वर्किंग की, एक कंप्लीटली डीएमए चलता कैसे है उसकी, ये क्या थी, कंप्लीट वर्किंग की डीएमए की। ठीक है, अब समझते हैं डीएमए के ट्रांसफर मोड्स। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स भी होते हैं डीएमए के। जैसे पहला होता है बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड में क्या होता है, पूरा ब्लॉक ऑफ डेटा क्या करेगा, डीएमए एक बारी में ट्रांसफर करेगा। सीपीयू उस टाइम क्या रहेगा, आइडल रहेगा, जब ये क्या कर रहा है, डीएमए ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, फिर सेकंड आता है साइकिल स्टीयरिंग मोड। साइकिल स्टीयरिंग मोड क्या होता है, इसके अंदर ये क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द राउंड रोबिंग ये क्या करेंगे, काम करेंगे। मतलब कि एक साइकिल में जैसे डीएमए बस के पास अथॉरिटी रहेगी, दूसरी साइकिल में सीपीयू के पास बस अथॉरिटी रहेगी। ऐसे ये क्या करते हैं, एक करके क्या करेंगे, काम करेंगे। मतलब एक बार सीपीयू काम करेगा तो एक बार डीएमए काम करेगा। थर्ड आता है ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड क्या करते हैं, डीएमए तब ही सिर्फ डेटा को ट्रांसमिट करेगा जब सीपीयू आइडल है। मतलब कि सीपीयू को बस की जरूरत नहीं है, तो डीएमए क्या करेगा, अपना काम करना शुरू करेगा। अगर सीपीयू उस टाइम क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उस टाइम डीएमए क्या करेगा, काम नहीं करेगा। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी समझते हैं। डीएमए के एडवांटेजेस क्या हुए, फास्ट डेटा ट्रांसफर होगा, सीपीयू पे लोड कम हो जाएगा, लार्ज डेटा एफिशिएंसी होगी, और सिस्टम परफॉर्मेंस भी क्या होगी, बेटर हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर पाएंगे, मल्टीटास्किंग भी हो पाएगी। डीएमए अपना काम कर रहा है, सीपीयू अपना काम कर रहा है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हुए, एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी। और अगर हमने सही से इसको हैंडल नहीं करा तो सीपीयू और डीएमए में हमारे पास क्या आ सकता है, कंफ्लिक्ट भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीएमए की, डीएमए कहाँ यूज करते हैं।
जैसे कोई हमें हार्ड डिस्क से डेटा ट्रांसफर करवाना है या फिर ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है, नेटवर्क कार्ड्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर करवाना है, आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में अगर हमें कोई ट्रांसफर करवाना है डेटा का तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सोचिए आपको एक पार्सल भेजना है, ठीक है, आप हर बार मैनेजर से परमिशन ले रहे हो, उसके बजाय आप क्या कर दो, डायरेक्ट कोरियर कंपनी में जाके आप कोरियर ही कर दो उस चीज को। वैसे ही डीएमए भी क्या करेगा, डायरेक्ट मेमोरी और आईओ के बीच में काम करेगा बिना सीपीयू के परमिशन लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। कि वीडियो की समरी देख लेते हैं। आज हमने क्या सीखा कि डीएमए क्या होता है, डीएमए की कंपोनेंट्स क्या है, डीएमए कैसे वर्क करता है और हमें डीएमए की नीड क्यों पड़ी। तो ये था आज का लेक्चर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।